हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ये क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, प्लस इसके क्या सिम्टम आपकी बॉडी पर नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक से शूट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको इंस्टेंट क्या करना चाहिए, ये सभी टॉपिक को बहुत डिटेल से समझेंगे। प्लस होम्योपैथी की उन दवाइयों के बारे में भी जानेंगे जो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर देंगी। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी पेन को अपने पास में लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। तो चलिए जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। देखिए, ब्लड प्रेशर का बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का सिम्टम है। अगर आप इसे टाइम रहकर ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ब्रेन हैमरेज जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसे टाइम रह कर के ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी में दूसरे डैमेज ना हो। अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर कहते किसको है और हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को समझने से पहले आपको कुछ बातों को समझना होगा। आप लोगों को ये तो पता होगा कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, यानी कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं आपकी बॉडी में एनर्जी को क्रिएट करती हैं और आपकी बॉडी को चलाती हैं। लेकिन इन कोशिकाओं को खाना कौन देता है? वो है आपका ब्लड। आपकी बॉडी में वो छोटी छोटी नालियाँ हैं जिसे आप आर्टरीज बोलते हैं। ये आर्टरीज के द्वारा ही आपकी सेल्स तक पोषण पहुंच पाता है और ये पोषण कन्वर्ट होता है एनर्जी में। देखिए, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग ऐसे समझिए, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सैनिक हैं। ये सैनिक आपकी पूरी बॉडी को चलाने का काम करते हैं। अब इन सैनिकों को खाना पहुँचाने के लिए एक सुरंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस एग्जाम्पल में जो सैनिक हैं वो है आपकी सेल्स, यानी आपकी कोशिकाएं। और यहाँ पर जो हम सुरंग की बात कर रहे हैं वो है आपकी ब्लड वेसल्स, यानी आपकी आर्टरीज और आपकी वेन्स। इसी के द्वारा खाना पहुँचाया जाता है। लेकिन अब एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब ये सुरंग के अंदर थोड़ी थोड़ी करके गंदगी आनी शुरू हो जाती है। इस लेयर के जमने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। आप लोगों का अनहेल्दी खाना खाना प्लस स्ट्रेस लेना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना है, जब ये सुरंग धीरे धीरे करके नैरो हो जाती है तो ये ब्लड जितने प्रेशर से जा रहा था उतने प्रेशर से वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन हमारी बॉडी उस ब्लड को हर पार्ट तक सही से पहुँचाने के लिए उस पर प्रेशर क्रिएट करती है। इसी प्रेशर को बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर। इस टाइम पर आपके हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है ब्लड को फ्लो करने के लिए, ताकि आपकी हर सेल्स तक उसका खाना पहुँच पाए। ऐसी कंडीशन को ही बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आपकी आर्टरीज में स्टिफनेस आ जाती है। आप लोग इस बात को एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब आप लोग अपने घर में कोई पाइप लेकर के आते हैं तो वो पाइप कितना फ्लेक्सिबल होता है, वो ईजिली प्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप उस पाइप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी वाटर के अंदर जो भी हार्डनेस होती है वो आपके पाइप के चारों ओर जमने लगती है। इसकी वजह से एक टाइम आता है कि ये पाइप बहुत टाइट हो जाती है। तो यही सिचुएशन आपकी आर्टरीज के साथ भी होती है। ये आर्टरीज 40-50 एज के बाद अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देती हैं, वो भी हमारी ब्लड की इम्प्योरिटीज़ की वजह से। बस हमें पूरे प्रोसेस में इसी फ्लेक्सिबिलिटी को दोबारा लाना होता है। और जो आपकी आर्टरीज वॉल के आसपास टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में, उसे बाहर करने की कोशिश की जाती है। प्लस कई बार हाई ब्लड प्रेशर के पीछे डायबिटीज़ भी रीज़न होता है। जब डायबिटीज़ पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी और अब तक ब्लड जिस प्रेशर से पास हो रहा था आर्टरीज से, उस प्रेशर से पास नहीं हो पाएगा और उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं।
अगर आप लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपनी डाइट के अंदर सॉल्ट का इंटेक बहुत करते हैं, चाहे वो मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस फूड के रूप में हो, जैसे नमकीन के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, इन सब में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन इसमें सोडियम की मात्रा बहुत होती है, जिसकी वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जितना सोडियम लेवल बढ़ेगा, आपके सेल्स के अंदर उतनी डिहाइड्रेशन होगी। इससे भी आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सोडियम लेवल बढ़ने से आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और उसे फ्लो होने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा। तो ये सभी रीज़न है ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप लोग चाहते हैं आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, तो इन रीज़न को ही सॉल्व करना है। आपको जंक फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, इन सबको कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा। अगर आप लोग ऐसा सच में कर पाते हैं तभी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है, नहीं तो परमानेंट सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारेंगे, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं होगी। अगर आप लोग छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, स्ट्रेस लेना बहुत कॉमन है, लेकिन उसे मैनेज करना आना चाहिए। आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा। अगर आप लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है तो म्यूज़िक सुनिए, अगर आप लोगों को डांस करना पसंद है तो डांस करिए, ताकि आप लोग लाइफ में स्ट्रेस फ्री रह पाएँ। क्योंकि आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, चिंता चिता के बराबर होती है। ये कहावत हर बीमारी के साथ जुड़ी है, क्योंकि जब जब आप लोग स्ट्रेस लेते हो, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाते और इसकी वजह से आपके डाइजेशन पर असर पड़ता है। आपकी बॉडी के ऑर्गन धीरे धीरे करके वीक होने लगते हैं। तो अपने स्ट्रेस को सबसे पहले मैनेज करिए। अब हम बात करते हैं सिम्टम के बारे में। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर माना जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि कई बार इसके कोई सिम्टम नज़र नहीं आते। कभी अचानक से पेशेंट क्लिनिक में आता है, तब पता चलता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और कई बार ऐसे सिम्टम नज़र भी आते हैं तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि ये सिम्टम हाई ब्लड प्रेशर के भी हो सकते हैं। जैसे कि हेडेक होना। जिन लोगों में सर दर्द बना रहता है, स्पेशली पीछे के साइड, उनको लगता है ये कॉमन है और वो कभी भी अपना ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाते। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आपको अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम हैं जो कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने पर नज़र आते हैं, जैसे चेस्ट में हैवीनेस फील होना या फिर अनईजी फील होना, प्लस आपको सांस लेने में तकलीफ होना, नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होना। वो भी इसलिए होता है कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं। कई पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में बैक पेन होने लगता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम बन जाता है। प्लस इरेगुलर हार्ट बीट का होना, यानी आपके दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पेशेंट को फटीग फील होना, ये सभी इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो जब भी आपको ऐसा फील हो, आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। आप लोग जब भी अपने ब्लड प्रेशर को चेक करने जाएं, उससे पहले कुछ बातों को आपको समझना होगा, ताकि ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग आती है वो एक्यूरेट हो। रूल नंबर 1, आपको अपने ब्लैडर को खाली करना होगा। उसके 10 से 15 मिनट तक आपको अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स रखना है। फिर जाकर आपको अपने बीपी को चेक कराना चाहिए। आप लोगों को कभी भी अपने ब्लड प्रेशर को लेटे लेटे चेक नहीं करना चाहिए, इससे कभी भी करेक्ट रीडिंग नहीं आएगी। और सिर्फ एक बार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आपको उसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। आपको एक बार चेक कराकर उसे कंफर्म नहीं मानना चाहिए। आप उसे कम से कम 3 दिन लगातार चेक करें। अगर रीडिंग सेम आ रही है तब जाकर आप लोगों को मानना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ये बेसिक नॉलेज है ब्लड प्रेशर को चेक करने से पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ आप लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए, कभी भी किसी का अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल में आ जाए। नंबर 1, जब भी किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से शूट हो जाए तो उस कंडीशन में उन्हें नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। नींबू पानी में आप नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही आपको चीनी का इस्तेमाल करना है। आपको 1 गिलास पानी के अंदर
सिर्फ नींबू को ऐड करना है। इससे आपका ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा तरीका है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है उनको ऐसी पोजीशन में बैठाएं जिससे उनका सर थोड़ा ऊंचा हो और उनके पैर डाउन पोजीशन में हो। ये आप उनके सर पे 2-3 पिलो लगाकर कर सकते हैं। ऐसी पोजीशन में लेटने से भी ब्लड प्रेशर तुरंत डाउन हो जाता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आपको चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहिए। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे चंद्र नाड़ी को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो इसे करना बहुत सिंपल है। आपको अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से ही सांसें लेनी है। जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना है। आप सांसें लेंगे अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से और राइट नोस्ट्रल से अपनी सांसों को छोड़ेंगे। इससे आपकी बॉडी की हीट बैलेंस हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। जो लोग ये नहीं कर पाएंगे वो लोग अपने राइट पोजीशन में लेट सकते हैं। ऐसा करने से भी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़े उनको कोई भी आप ऐसी चीज़ का सेवन बिल्कुल भी ना कराएं जिनका नेचर गर्म हो, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में वात और पित्त इम्बैलेंस है। और अगर वो पेशेंट ऐसे खाने को खाएगा जिसमें हीट है तो उससे उनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे पेशेंट को लाउड म्यूज़िक नहीं सुननी चाहिए, इससे भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हैवी फूड को अवॉइड करें। तो ये वो इंस्टेंट मेथड थे जिससे आपका ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। बाकी आपका ब्लड प्रेशर परमानेंट कंट्रोल में रहे उसके लिए आपको अपनी डाइट के अंदर भी चेंजेस लाने होंगे। आपको उन फूड का सेवन करना होगा जो कि अल्कलाइन नेचर के हो, ताकि आपकी ब्लड की एसिडिटी सॉल्व हो। क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर तभी बढ़ता है जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो आप ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे जो कि आर्टिफिशियल फैट से बनाई जाती हो। जैसे आप रिफाइंड ऑयल का सेवन नहीं कर सकते। अगर आप लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं तो आप उसे भी अवॉइड करिए, क्योंकि नॉनवेज को डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड हो जाता है। प्लस हमें इस टाइम पर एनिमल फैट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों को डेयरी प्रोडक्ट का सेवन भी कम से कम करना होगा। नेचुरल फैट के रूप में आपको नट्स और सीड का सेवन करना होगा, वो भी सोक करके, ताकि आपकी बॉडी की हीट भी ना बढ़े। तो आप लोग आलमंड, फ्लैक्स सीड इन सब का सेवन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे माने जाते हैं आपकी बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और हाई बीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्लस ऐसे 5 सुपर फूड हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नंबर 1, आपको बीट रूट का सेवन करना चाहिए। बीट रूट यानी चुकंदर का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद नाइट्रेट आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा और ब्लड फ्लो को मेंटेन करेगा। नंबर 2, आपको रोज सुबह खाली पेट 1 से 2 गार्लिक की बर्ड को आपको शहद के साथ खाना चाहिए। शहद के साथ इसीलिए खाया जाता है ताकि आपकी बॉडी की हीट ना बढ़े और आपको लहसुन खाने के सारे बेनिफिट मिल पाए। नंबर 3, आपको आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवले में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन है बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में वो ईजिली बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे। तो आंवले का सेवन आप लोगों को जरूर करना चाहिए। नंबर 4, आप लोगों को अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा का आपको होम्योपैथी में भी मदर टिंचर मिल जाएगा। ये आपको आयुर्वेदिक शॉप में इसका पाउडर मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके पाउडर का सेवन कर रहे हैं तो आपको 1 ग्लास गाय माता के दूध के साथ इसका सेवन करना चाहिए। अगर आप लोग इसके मदर टिंचर का सेवन करना चाहते हैं तो आपको 20 ड्रॉप को दिन में 2 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा, जिससे भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 5, आप लोगों को लौकी के जूस का सेवन करना चाहिए। ये आपके बीपी को बहुत अच्छे से नॉर्मल कर देगा। अगर लौकी का सीज़न नहीं है तो आप लोग ऐश कॉर्ड का इस्तेमाल करें। ऐश कॉर्ड यानी सफ़ेद पेठा, इससे आपका बीपी बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगा। ये हाईली एल्कलाइन होने की वजह से आपके ब्लड के एसिड लेवल को कम करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा, प्लस आपकी पूरी इंटेस्टाइन की सफाई करेगा, क्योंकि ये जूस हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक जेल में कन्वर्ट हो जाता है और जेल में कन्वर्ट होने की वजह से
ये हमारी आंतों की बहुत अच्छे से सफाई कर पाता है। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है या फिर कोई भी बीमारी है, उसके साथ आप लोगों को इस जूस का सेवन रोज करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन हैं वो ईजिली फ्लश आउट हो जाएंगे, यानी आपकी बॉडी की अंदर से सफाई हो जाएगी। तो जो लोग अल्कोहल, टोबैको इन सब का सेवन करते हैं, वैसे तो इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग फिर भी करते हैं तो ऐसे लोगों को कम से कम इस जूस का सेवन तो रोज करना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी के अंदर जितने भी डैमेज होते हैं अल्कोहल, टोबैको की वजह से, उसे कम किया जा सके। बस एक बात याद रखिए, अगर आप लोग ठंड के टाइम इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी काली मिर्च को डालना होगा, ताकि आपकी बॉडी की हीट बैलेंस रहे। आप लोगों ने बेल पत्र के बारे में भी सुना होगा कि बेल पत्र के 1 से 2 पत्ते को पेस्ट बनाकर आपको रोज 1 गिलास पानी के अंदर लेना चाहिए। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर जड़ से ठीक हो जाता है 2 से 3 महीने के अंदर। और भी दूसरे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले 1 प्लेट सैलेड को खाना चाहिए। जिन लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंट्री होता है, यानी जो लोग दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोगों को योग की हेल्प लेनी चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इन सब आसन को करना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो पाए आप लोगों को कम से कम एक दिन के अंदर 15 से 20 मिनट सनलाइट में रहना चाहिए। आप उस टाइम पर एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपनी बॉडी की मसाज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार विटामिन डी की कमी होने की वजह से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम यूं ही हो जाती है। मार्केट में मिलने वाले पैकेट फूड का इस्तेमाल कम से कम करना होगा और हमेशा कोशिश करें अपनी डाइट के अंदर नेचुरल चीज़ों को शामिल करें, ताकि आपकी बॉडी अंदर से साफ रहे। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को नमक का सेवन कम से कम करना है। प्लस जितना हो सके अपनी डाइट के अंदर पोटेशियम रिच फूड को लें। आप बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन वेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये जितने भी ऑप्शन है इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आपको अनार के जूस का सेवन करना चाहिए, ये आपके ब्लड प्रेशर को बहुत आसानी से कंट्रोल में ले आएगा। देखिए एक बात समझिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होती है 120/80 होती है, ±10 नॉर्मल माना जाता है। यानी अगर किसी का 130/90 निकलता है तो भी नॉर्मल है, अगर किसी का 110/70 निकलता है तो भी नॉर्मल है। आपको बस लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है, इसके लिए दवाई खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको होम्योपैथी दवाइयों की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी और जड़ से ठीक हो जाए। देखिए क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो सबसे पहले इन पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर हम कल की वीडियो में जानेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ने की होम्योपैथी दवाइयों के बारे में, जो आपकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर देंगी। सो फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ बातें नई सीखने को मिली होंगी। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.